हमारे सेमेस्टर के एंडिंग के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे सबको एक एक करके अपने घर जा रहे हैं। बट मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इंटर IIT वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, जो कि मेरा टारगेट था जिसके लिए क्वालिफाई करना है, उसके लिए मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। और मैं इंटर IIT वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो कि दिसंबर में होगा, मिड दिसंबर में, उसमें पार्ट लेने वाला हूँ। और इसी कारण से आज से मैं हर दिन, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ दिन में 2 बार ट्रेनिंग करूँगा। एक होगा शाम को जो कि होगा मेरा मेन वर्कआउट, जिससे मेरा वेट लिफ्टिंग का मेन ग्रोथ होगा। और एक यहाँ पे अलग अलग जिम के फैसिलिटीज़ है। एक जिम का बिल्डिंग है, उस जिम का टाइमिंग है 9:30 बजे तक सुबह के। उधर जब मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट डे से प्रॉपर टाइमिंग में उठने के लिए, ताकि वहाँ पे मैं जा पाऊँ। बट आज क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठा था तो मैं ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आया। एक प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स वाला एरिया है। यहाँ पे ये सब मशीन्स है जो कि आप नॉर्मली कहीं पे जिम वगैरह में, आउटडोर जिम में देखते हैं, जहाँ पे ये खुद का जो बॉडी वेट के बेसिस पे उसी को पुश करना है और उससे थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा। अब मेन मेरे को यहाँ मतलब है इससे, जो कि है पुल अप बार्स पे मेन सारे जो पुलिंग एक्सरसाइजेस है उनका पार्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इधर ये डिप बार भी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और जब पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल एक लाइट वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक ट्रैक भी है जहाँ पे मैं स्प्रिंट मार अपना एथलेटिसिज्म को बनाए रख सकता हूँ। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में पावर वगैरह भी चाहिए, पावर जनरेशन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में मेरा श्योर पता नहीं है, बट अगर मेरा स्प्रिंटिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होगा और मैं एक्सप्लोसिव पावर ज़्यादा जनरेट कर पा रहा हूँगा और ओवरऑल मेरा स्टैमिना भी बढ़ जाएगा स्प्रिंटिंग के कारण, तो आई थिंक उससे मेरा लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में हेल्प हो सकता है। और इसी कारण से मैं अब से डेली जो भी ट्रेनिंग करूँगा, डे बाय डे व्लॉग करूँगा। अराउंड 20 डेज़ बाकी है कंपटीशन के लिए, तो हर एक दिन एक ट्रेनिंग व्लॉग आएगा। उसमें मेरा सुबह और शाम का ट्रेनिंग दोनों इंक्लूडेड होगा। पहला एक्सरसाइज के लिए मैं फ्रंट लेवर का प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मेरा गोल ये नहीं है कि अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड करके स्ट्रेस करना, बट इंस्टेड मैं एक लाइट वेट वर्कआउट करना चाहता हूँ, जिससे मैं जो एक्सरसाइजेस में इम्प्रूव करना चाहता हूँ उनको ट्रेन भी कर लूँ और मसल ज़्यादा टायर्ड भी ना हो, ताकि मैं अपने शाम के मेन वर्कआउट में अपना बेस्ट एफर्ट दे पाऊँ। ये मैं जहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ वहाँ पे ये भी कुछ है रैंडम सा, आई गेस इसके ऊपर से बैलेंस करके जाना पड़ता है। ये तो इजी था। यहाँ पे कुछ तो बेंच प्रेस का रखा हुआ है, आई डोंट नो कितना वेट लगा होगा, बट बेंच प्रेस का कुछ तो लगा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, ये एक्चुअली है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, नो आइडिया। ये शायद क्रंचेस के लिए, क्रंचेस करने के लिए पैर फंसा के, और ये भी शायद उसी के लिए होगा। अब ये सब हो गया बहुत। अब मेरे को एक्सप्लोसिव पुलअप्स करना है। एक्सप्लोसिव पुलअप्स यानी कि पुलअप बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ कोशिश करना अपने बॉडी को उड़ा ही दूँ। कैमरा में आप लोग को दिखा कि नहीं पता नहीं, बट मैं जब बार को ऊपर खींच रहा था, मैं ट्राई कर रहा था एज फास्ट एज पॉसिबल एक्सप्लोसिव मोशन को अप्लाई करना, ताकि मैं जब ऊपर पहुंचूं तब मेरा बार के साथ कांटेक्ट को छोड़ के मैं और थोड़ा ऊंचा हवा में रह पाऊं। अब इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इन जनरल पुलअप स्ट्रेंथ बढ़ाता है,
जो कि मेरे को मसल अप करने में हेल्प करेगा, जो कि मेरे को सीखना है इवेंचुअली। और ऊपर से इससे जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मेरे को मिलने वाला है, उस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से आई थिंक मेरे को जो वेट लिफ्टिंग में किक मारने के बाद जो पुल करते हैं बार को ज़ोर से बॉडी के ऊपर फेंकने के लिए, उस पोर्शन ऑफ द लिफ्ट में मेरे को हेल्प मिलना चाहिए। मैं पर्सनली लगता है ये जो 20 दिन 21 दिन जो भी मैं रिकॉर्डिंग करके मेरा हर दिन का ट्रेनिंग डालने वाला हूँ, उसमें सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं होगा कि मेरे को ट्रेनिंग करना है। एक तो मुश्किल होगा अपने डाइट को कंट्रोल करना, जिसमें मेरे को कंट्रोल करना होगा कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हमारे स्पेशल जो स्पोर्ट्समैन हैं जो कि खेलने वाले हैं इंटर IIT में, उनके लिए एक स्पेशल मैच शुरू होगा जिसमें रेगुलरली वो लोग नॉन वेज कंटिन्यूसली देंगे और जूस होगा, मिल्क अनलिमिटेड क्वांटिटी में होगा, जो मैंने सुना है एटलीस्ट ये सब होना चाहिए। और ये सब इसलिए होगा ताकि हम लोग को ज़्यादा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिल पाए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस डिनर और लंच सब मिल पाए, ताकि हम लोग अपने बेस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाए। तो वो सब में तो अच्छा खाना रहेगा ही। उसके अलावा मेरे को बाहर का जंक फूड और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये सब अवॉइड करना होगा, अगर मैं सही में चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस निकले। और वो सब चीज़ें वैसे भी बॉडी के लिए सही नहीं होती है। मैं यूजुअली पहले जब घर में था उतना नहीं खाता था या फिर पीता था, बट यहाँ पे आने के बाद वो सब का खाना पीना मेरा बढ़ गया है। ओवरऑल ज़्यादा मतलब यहाँ पे आके उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट आई थिंक अभी ज़्यादा कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। अभी टाइम है वापस हैबिट्स को वापस ठीक करने का, तो वही बात है। और दूसरा मुश्किल बात जो कि मेरे को बहुत मुश्किल लगने वाला है, वो मैं बताता हूँ इस नेक्स्ट सेट के बाद। तो हाँ, एज आई वाज सेइंग, मेरा लगता है इस पूरे चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट ये होने वाला है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब रिकॉर्ड करने का प्रॉब्लम यही है कि इसका काफ़ी ये तो चलो जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता और खाली सा जगह है, तो यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मैं एक बस एक इंसान हूँ जो कि अपने फ़ोन में कुछ बातचीत कर रहा है और लोग उतना नहीं देखेंगे। बट जब एक जिम होगा, क्लोज जिम एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा और बातचीत कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चलेगा, उनको नोटिस होगा और अजीब लगेगा। वेट लिफ्टिंग रूम में भी मेरे सारे दोस्त लोग होंगे, मेरे पीयर्स होंगे जो कि मेरे साथ वेट लिफ्टिंग करने वाले हैं। वो लोग के सामने रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा अजीब लगेगा। आई डोंट नो कैसे करने वाला हूँ, बट आई थिंक ऐसे मेरे को प्रोग्रेस अपना डॉक्यूमेंट करना चाहिए। वन कि मेरे को अगर मैं अपना प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, एक तो मैं अकाउंटेबल रहूँगा टू द होल यूट्यूब कम्युनिटी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद के लिए एक ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर मिल जाएगा कि मेरे को प्रॉपर्ली वर्कआउट्स टाइम पे कंप्लीट करना है। और दूसरा, मेरे चैनल के लिए ऐसे वीडियोस बन जाएंगे जो कि होपफुली इन सम वे स्लाइटली एंटरटेनिंग या फिर स्लाइटली इंफॉर्मेटिव हो, जो कि आपको अपने वर्कआउट्स में हेल्प कर दे। तो मेरे पुल अप अटेम्प्ट्स का लास्ट सेट वही था। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी हद तक हो चुका है, अब मेरे पास ऐसे कोई इमीडिएटली आइडिया में नहीं आ रहा है कि मेरे को कौन सा एक्सरसाइज करना है। मैं जब जिम जाऊँगा तब ऑफ कोर्स मेरे को वेटेड पुलअप्स और वेटेड डिप्स करना है, बट वो ऑफ कोर्स किसी और दिन के लिए। आज मैं सोच रहा हूँ अपना वर्कआउट को एंड करूँ कुछ स्प्रिंटिंग के साथ। 3 बार स्प्रिंट मारूँगा 100 मीटर्स, उसके बाद वापस रूम चलेंगे।
अब यहाँ पे मेरे को 100 मीटर वाला अटेम्प्ट रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेटअप करना है। एक कुत्ता भी है, आई जस्ट होप वो मेरा कैमरा के साथ छेड़खानी ना करे। सेटअप हो जा भाई, चलो। इससे दिख रहा है क्या? भाई मैं जा रहा था भागने, मैं दूर से दिखा वो कुत्ता इसके पास आ रहा है, मैं तो कांप गया। मुझे लगा मेरा फ़ोन गया। मेरे को कैमरा इस जगह पे सेटअप करना होगा फिर कुछ। हाँ यार, इतना स्लो क्यों था? मैं तो काफ़ी स्लो लगा। ये जो लास्ट वाला रन था, ये मेरे को थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा। इसमें मैं फिर भी थोड़ा अच्छा एफर्ट दे पाया। और अब मैं वापस जा रहा हूँ। सुबह का वर्कआउट अब डन है। अब मैं मिलूँगा सीधा शाम को। ये अभी मेरा शाम का वर्कआउट चल रहा है और मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था मेरे वर्कआउट को रिकॉर्ड करने के बारे में, इसलिए मैं ऑलरेडी हाफ वे, लाइक 60% ऑफ द वे डन हूँ। फिर भी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने इस बार के साथ पीछे ओवरहेड प्रेस किया और उसके बाद नीचे स्क्वाट पोजीशन में झुक के ओवरहेड प्रेस किया। उसके 4 सेट लगाए, 2 सेट एम्प्टी रॉड के साथ और 2 सेट 30 किलो टोटल वेट के साथ। और उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि क्लीन ग्रिप के साथ डेडलिफ्ट करना है, तो मैं वही डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हाई वेट तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा मैक्स 170 किलोग्राम्स है और बट आई नो कि वेट जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए मेरे को नंबर ऑफ़ सेट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे सेम वेट के साथ, और वो भी 3 to 5 के रेप रेंज में। और इसी कारण से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इस वेट के साथ मेरे 2 सेट्स हो चुके हैं। ये है 120 किलोग्राम्स और इसके बाद ये जब हो जाएगा को प्लान है कि मेरे को स्क्वाट करना है। वो भी कौन सा? फ्रंट स्क्वाट। फ्रंट स्क्वाट में मैं सोच रहा हूँ 90 किलोग्राम को रिपीट करूँगा फॉर 3 सेट्स और उसके बाद मेरा शाम का वर्कआउट डन होगा। चॉक पाउडर लगाने से ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है क्योंकि हाथ ड्राई रहते हैं और स्वेट नहीं होता उन पर। हाथ चॉक लगने के बाद मैं कर रहा हूँ हुक ग्रिप के साथ डेडलिफ्ट, जिसमें पहले फिंगर्स ऐसे, पहले उंगली इधर रहता है और फिंगर्स उसके अराउंड ऐसे रैप करते हैं। मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे 3 सेट हो चुके हैं उस वेट के साथ। अब मैं शिफ्ट करूँगा स्क्वाट्स में। फ्रंट स्क्वाट हम लोग यहाँ पे करेंगे, मज़ा आएगा।
सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। मेरे सेट्स रिकॉर्ड करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि मेरे को कहाँ पे गलती हो रहा है, सेट में टेक्निक में कहाँ पे गलती हो रहा है वो भी मेरे को पता चल जाएगा, जो कि मेरे को नॉर्मली तभी पता चलेगा जब कोई दूसरा इंसान होगा मेरे को देखते हुए, और इवन इन दैट केस मैं अपना खुद का फॉर्म नहीं देख पाता, इसलिए रिकॉर्डिंग से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब वार्म अप्स हो गए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा 90 का पहला सेट। ओके, फॉर सम रीज़न 90 मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आई थिंक मैंने अपने स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। सिर्फ 2 रेप्स करने में ही मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया। मैं वेट कम कर रहा हूँ, 80 तक लेके जा रहा हूँ। 80 पे और 2 सेट करेंगे। ये चीज़ होती रहती है जिम में। कभी ऐसा भी होता है कि पहले जो वेट अच्छे से उठा लिया था उसे आज उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ऐसा होता है कि लगता है कि इतना वेट अभी तक उठ जाना चाहिए, बहुत दिनों से 80 पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक 90 क्यों नहीं हो रहा है। बट इन सब चीज़ों में अपना ईगो को नहीं लाना है और प्रॉपर्ली सोच के जिस वेट को आप सेफली कर पा रहे हो उसी वेट के साथ आपको लेके रेपिटेशन मारना है, क्योंकि इन दी एंड आप अगर सेफली ट्रेन करोगे, बिना इंजरी के ट्रेनिंग करोगे, तभी आपका लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेन कर पाओगे और उसी से आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इन द लॉन्ग टर्म। ये वेट थोड़ा सही था, डुएबल था मेरे लिए। अब एक बार चेक करता हूँ मेरा टेक्निक कैसा है। टेक्निक एज सच मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। इसका एक और सेट करना बाकी है, फिर उसके बाद मैं स्पाइन डिकम्प्रेशन करूँगा और उसके बाद लौट जाऊँगा। स्पाइन डिकम्प्रेशन क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा रहे होते हो तो फिर आपका स्पाइन का टेंडेंसी होता है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाने का। तो फिर आप अगर किसी बार से या फिर सरफेस से पकड़ के झूल जाओ, लटक जाओ, तो फिर आपका जो स्पाइन है वो फिर से डीकम्प्रेस हो जाता है, वापस इलॉन्गेट हो जाता है और वापस अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। तो वो यूजुअली डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ये सब हैवी एक्सरसाइज के बाद करना चाहिए थोड़ा।
आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, सुबह का शाम का। इसके बाद मैं डिनर करूँगा, फिर इसी वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।